हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने स्नातक पाठ प्रथम के इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय संस्कृति के मूल आधार के पाठ्यक्रम एवं उस पाठ्यक्रम को जो है कवर करने वाले संदर्भ पुस्तकें एवं उस पाठ्यक्रम के आधार पर निर्मित होने वाले प्रश्न पत्र के स्ट्रक्चर या ढांचे के बारे में जो है हमने अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम स्नातक पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र भारत का इतिहास 1200 ईस्वी तक के पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे और उस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कौन कौन सी संदर्भ पुस्तकें निर्देशित की गई है उनके बारे में जानेंगे और उस पाठ्यक्रम के आधार पर निर्मित होने वाले प्रश्न पत्र के ढांचे के बारे में जानेंगे कि प्रत्येक भाग का कितना अंक भार है, प्रत्येक प्रश्न का कितना अंक भार है और उनकी शब्द सीमा कितनी है। इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इस प्रश्न पत्र के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया वो क्या है। तो इसके लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वो इस प्रकार है। इसके 3 भाग है, जिसमें पहला भाग ए है, उसमें जो टॉपिक रखे गए हैं वो इस प्रकार है। स्रोतों का अध्ययन। सबसे पहले जो है टॉपिक है वो है स्रोतों का अध्ययन, मतलब प्राचीन भारत के स्रोतों का, इतिहास के स्रोतों का अध्ययन। और भारतीय प्रागैतिहासिक काल। भारतीय प्रागैतिहासिक काल में जो है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में जो है सेल की चित्रकला का टॉपिक है। इसके बाद आता है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति, विस्तार, नगर योजना, आर्थिक स्थिति, कला एवं स्थापत्य के बारे में जो है हम जानेंगे। इसके बाद में जो है आपके उत्तर वैदिक साहित्य में प्रतिपादित संस्कृति, मतलब वैदिक काल के बारे में जो है जानेंगे। इसके बाद जो है राज्य व्यवस्था, धर्म, आर्थिक स्थिति, ये सब वैदिक काल से संबंधित टॉपिक है। इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद है उत्तर और दक्षिण के व्रत पाषाणी समाधियों में ज्ञात लौह युगीन संस्कृति के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि लौह युगीन संस्कृति के कौन कौन से स्थल है। इन सब की विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद क्षेत्र राज्यों या जनपदों का उदय, कि जनपदों का विस्तार कैसे हुआ, उनका उदय कैसे हुआ, जन से जनपदों का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद में भाग बे के बारे में, भाग बे में जो टॉपिक दिए गए हैं वो इस प्रकार है। उत्तर भारत में नए धार्मिक आंदोलन का उदय। उत्तर भारत में जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ था, जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे और उनका जो सामाजिक प्रभाव पड़ा इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे कि उनके राज्य प्रशासन एवं आर्थिक व्यवस्था, राज्य प्रशासन और आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे मौर्य प्रशासन के। इसके बाद में अशोक का धम्म, प्रकृति और प्रसार, कि अशोक के धम्म की क्या प्रकृति थी और उसका जो है प्रसार करने के लिए जो है अशोक ने क्या क्या प्रयास किया, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद जो है हम मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल में कौन कौन से वंश आए, जैसे आपके शुंग है, पश्चिमी क्षत्रप है, सातवाहन है, कुषाण है, इन सब के बारे में जानेंगे। और कुषाण काल में जो है उनकी जो कला और स्थापत्य की जो शैलियाँ थी, जिसमें मथुरा और गंधार कला के बारे में हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो उनकी व्यापार है, मुद्रा प्रणाली के बारे में जानेंगे। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है संगम साहित्य में प्रतिबिंबित संस्कृति, कि संगम साहित्य में जो संस्कृति दे रखी है उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। इसके बाद बात आती है भाग से, कि भाग से में जो है कौन कौन से टॉपिक है। इसमें जो है स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य का इतिहास, मतलब हम जो है गुप्त शासकों, शुरुआती शासकों से, गुप्त काल के शुरुआती शासकों से लेकर स्कंदगुप्त तक जो है हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद गुप्तों की जो शासन व्यवस्था है, आर्थिक प्रबंध है, समाज, साहित्य विकास और गुप्तकालीन मूर्तिकला की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। गुप्त काल के बाद हम जो है गुप्तोत्तर काल में कौन कौन से वंश आए थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे पल्लव है, चालुक्य है, वर्धन वंश है, गुर्जर प्रतिहार, पाल, सैन, राष्ट्रकूट, चौल, इन राज्यों के बारे में हम संक्षिप्त रूप से अध्ययन करेंगे। इसके बाद दक्षिण भारतीय मंदिर कला एवं स्थापत्य के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके बाद अरब, गजनवी और गौरी के आक्रमणों जो आपके पूर्व मध्यकाल में हुए थे लगभग, उनके आक्रमणों और उनके प्रभाव के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब बात आती है कि इस पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय जो द्वारा कौन कौन सी किताबें जो है या संदर्भ पुस्तकें जो है निर्देशित की गई है, इसके बारे में देखते हैं। इसमें जो संदर्भ पुस्तकें हैं वो है आपके शिव कुमार गुप्त की प्राचीन भारत का इतिहास, सत्यकेतु विद्यालंकार की प्राचीन भारत, रमेश चंद्र मजूमदार की प्राचीन भारत, ए घोष की भारत का प्राचीन इतिहास और वासुदेव शरण अग्रवाल की किताब जो है भारतीय कला,
राधाकांत वर्मा की भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, किरण कुमार थपलियाल की सिंधु सभ्यता और वीडी महाजन की जो है प्राचीन भारत का इतिहास, एस आर गोयल का प्राचीन भारत का इतिहास और ए एल श्रीवास्तव की मध्यकालीन भारत का इतिहास और डी पी अग्रवाल की जो किताब है दी आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया और वी एस अग्रवाल की इंडियन आर्ट वॉल्यूम फर्स्ट, ये अंतिम जो दो किताबें हैं वो इंग्लिश में है। तो इस प्रकार ये किताबें जो है विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित की गई है और इन्हीं किताबों से जो है अपना सिलेबस जो पाठ्यक्रम है वो कवर होगा। अब हम बात करते हैं कि इस पाठ्यक्रम के आधार पर जो है प्रश्न पत्र का निर्माण होगा वो किस प्रकार होगा और उनका अंकभार क्या होगा, पूरे पूर्णांक कितने होंगे, इसके बारे में जानते हैं। तो इससे जो प्रश्न पत्र का निर्माण होगा वो 100 नंबर का होगा, मतलब उसके पूर्णांक 100 होंगे और इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 3 घंटे का होगा। इस प्रश्न पत्र में 3 भाग होंगे और पहला भाग जो है उसमें 10 प्रश्न होंगे और वो अति लघुतरातु प्रकार के होंगे और 10 प्रश्नों के उत्तर की जो शब्द सीमा है वो 20 शब्द है। 20 शब्द से ज़्यादा आपको उत्तर नहीं देना है और सभी प्रश्नों के अंक समान है, मतलब प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। भाग बे में जो है 10 प्रश्न होंगे लेकिन उनमें आंतरिक विकल्प जो है मौजूद रहेगा। उनमें आपको 2 में से 1 करना है, मतलब 10 क्वेश्चन में से 5 प्रश्न हल करने होंगे और ये जो प्रश्न है वो लघुतरातु प्रकार के होंगे। कैसे होंगे? लघुतरातु प्रकार के होंगे और इन प्रश्नों का उत्तर देने की जो सब सीमा है वो 50 है और सभी प्रश्नों के अंक समान है। ठीक है, अब बात आती है भाग से की। भाग से में कुल 5 प्रश्न होंगे, ये निबंधात्मक प्रकार के होंगे और परीक्षार्थी को इन 5 में से 3 प्रश्न करना होगा और प्रत्येक प्रश्न की जो उत्तर देने की जो सब सीमा है वो 400 होगी और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, लगभग 20 नंबर का एक सवाल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमने पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए संदर्भ पुस्तकों और पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पत्र के निर्माण की जानकारी हमने प्राप्त की। धन्यवाद।